एक किशोर के हाथ गलती से एक तलवार लग गई थी, लेकिन जब उसने उस जंग लगी लोहे की धार को देखा तो उसे उससे गहरी घृणा हो गई। वह हर दिन उस तलवार का उपयोग केवल मछली भूनने के लिए करता था। पूरे 18 वर्ष बाद संयोगवश एक महिला उस गुफा में आ पहुंची। तभी अचानक एक तेज तीर आकर उसे घायल कर गया। जैसे ही उस लोहे की तलवार पर महिला का रक्त लगा, वह अप्रत्याशित रूप से सक्रिय हो उठी और उड़ती हुई सीधे किशोर के हाथ में आ गई। अचानक एक जबरदस्त शक्ति ने दोनों को हवा में उछाल दिया। यह भली भांति जानते हुए कि वे दुश्मन के सामने टिक नहीं पाएंगे, महिला ने तुरंत एक ताबीज निकाल लिया। दोनों ने एक साथ अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय किया और पल भर में दुश्मन को राख में बदल दिया। लेकिन वे अभी उत्सव मनाने ही वाले थे कि दुश्मन कहीं से फिर प्रकट हो गया। इस नाजुक क्षण में लोहे की तलवार ने स्वयं आगे बढ़कर अपने स्वामी की रक्षा की और किशोर के लिए आने वाला घातक वार अपने ऊपर झेल लिया। दुश्मन अचानक रुक गया। तभी यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई साधारण तलवार नहीं बल्कि एक प्राचीन दिव्य अस्त्र थी। उसकी अपार शक्ति से भयभीत होकर दुश्मन जल्दबाजी में वहां से भाग गया। अचानक एक लकड़ी का दरवाजा चरमराते हुए खुला। जब दोनों भीतर गए तो किशोर की जंग लगी तलवार अपने मूल दिव्य स्वरूप में लौट आई। महिला उत्सुकतावश उसे देखने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसकी उंगलियों ने तलवार को छुआ, तलवार की आभा ने उन दोनों को आपस में बांध दिया। एक शक्तिशाली ऊर्जा आकाश की ओर उठी जिसे दूर दूर तक सभी ने महसूस किया। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि जब युवक सो रहा था तब महिला चुपचाप दिव्य तलवार लेकर वहां से भाग गई। वह अधिक दूर नहीं जा पाई थी कि उसे चक्कर आने लगे और शरीर हल्का महसूस होने लगा। तभी आकाश से हत्यारे उतर आए। उनका एकमात्र उद्देश्य उस दिव्य तलवार को प्राप्त करना था। अचानक युवक वहां प्रकट हुआ और धनुष उठाकर हत्यारों पर तीर चलाने लगा। लेकिन वे अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने अनगिनत उड़ती हुई तलवारें बुलाकर उस पर बरसानी शुरू कर दी। उसी क्षण महिला ने तलवार उसकी ओर फेंक दी। युवक ने तुरंत भयानक शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने तलवार को जमीन में गाड़ दिया और तेज प्रकाश की एक किरण सीधे आकाश में जा पहुंची। यह दृश्य देखकर हत्यारे भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन तलवार की प्रचंड आभा ने उन्हें पल भर में नष्ट कर दिया।